नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आज सैटरडे है और हमारा तय हुआ था कि हर सैटरडे के दिन मैं आपको एक पामिस्ट्री की वीडियो दूँगा। हालाँकि राशिफल हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा था, लेकिन उस राशिफल को मैं रोक कर आपको आज पामिस्ट्री की क्लास मैं आपकी ले रहा हूँ और सैटरडे और संडे में मैं आपकी पामिस्ट्री की क्लास लिया करूँगा। ये फिक्स्ड है और साथ-साथ में जो न्यूमरोलॉजी की वीडियोज़ हैं, वो भी हमारी यूँ ही चलती रहेंगी। ये आज की जो वीडियो रहेगी उसमें फ़ोकस हमारा रहेगा माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा, किस तरह से 5 या 6 इंडिकेशंस मैं यहाँ पर लूँगा, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करूँगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और आप लोग अपना एनालिसिस अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन आपकी होती कहाँ है? तो ये देखिए, ये होती है आपकी माइंड लाइन। अब माइंड लाइन जितनी ज़्यादा क्लियर फॉर्मेशन में होगी, कि जितनी ज़्यादा कटी-फटी नहीं होगी या कोई लाइन उसे नहीं काट रही होगी भाग्य रेखा के अलावा, तो वो हमेशा एक अच्छी लाइन हमेशा गिनी जाएगी। और अगर उसका कनेक्शन अगर लाइफ़लाइन ये आपकी लाइफ़लाइन है, इस लाइफ़लाइन से अगर जितनी वो दूरी पर होगी, क्योंकि ये फीमेल का हैंड है, इसमें चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, बात दोनों की एक सी रहती है। जितनी ज़्यादा वो दूर होगी, उतनी ज़्यादा व्यक्ति अड़ियल किस्म का होगा या महिला अड़ियल किस्म की होगी, ज़िद्दी होंगे और अपनी मनमानी करेंगे और इस वजह से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। साथ-साथ अगर जैसे कि इनके केस में इनकी जो माइंड लाइन है वो स्प्लिट हो रही है 2 पार्ट्स में और एक तरीके से ज़ीबियन लाइन बन रही है, सीधी जा रही है बिल्कुल। तो इन दैट केस ये ड्यूल माइंडेड रहेंगी अगर आपकी माइंड लाइन 2 भागों में विभक्त होती है यानी कि उस स्प्लिट हो देती है 2 भागों में, तो आप मान के चलिए कि आपकी ड्यूल थिंकिंग होगी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप पहले देखेंगे और इस वजह से आप पीछे रहेंगे। अगर आप इनके हैंड को भी देखें, तो इनकी जो यहाँ पर लाइफ़लाइन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बीमारियाँ दिखा रही है। देखिए, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि किसी की अगर लाइफ़लाइन छोटी होती है, तो बहुत सारे ऐसे पामिस्ट आपको बोलेंगे कि आपकी उम्र कम है, इस तरह की बातें आपको बोलेंगे, वो बिल्कुल गलत है। अब इनके केस में अगर आप देखें, तो लाइफ़लाइन यहाँ पर काफ़ी हद तक ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर दिखा रही है और लेकिन इनके माउंट्स की कंडीशन अगर आप देखें, तो कोई बुरी नहीं कही जा सकती। देखिए, जुपिटर का माउंट यहाँ पर ठीक है, एक छोटा-सा क्रॉस भी यहाँ बन रहा है जो कि बहुत अच्छा ऑस्पिशियस है और इनका जो आपका सैटर्न है यानी आपका शनि है वो भी अच्छा है, सूर्य की यहाँ पे कंडीशन बुरी नहीं कही जा सकती। हालाँकि सूर्य रेखा के ऊपर एक लाइन इसको काट रही है, तो यानी कि काम करते हैं, काम करती हैं लेकिन यश नहीं मिलता। साथ-साथ बुध का माउंट भी ठीक है और अगर आप ये देखें चंद्रमा का माउंट भी ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स आएँगे ज़िंदगी में, हेल्थ इश्यूज़ आएँगे ज़िंदगी में, लेकिन चीज़ें हो जाएँगी, कर लेंगी। साथ-साथ इनकी जो भाग्य रेखा है, वो यहाँ से चल रही है और अपवर्ड में ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि इंडिविजुअलिज़्म को प्रमोट करती है। अब बात करते हैं आपके माइंड लाइन की, तो एक बार कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और आसानी हो। देखिए, अगर माइंड लाइन में कहीं पर कोई धब्बे हैं इस तरह के, मोटा हो रहा है बीच-बीच में कहीं पर, क्योंकि फ़ोकस हमारा माइंड लाइन पर ही है, तो माइंड लाइन को भी मैं आपको समझाऊँगा। तो ये जो आपका होता है, ये जो आपके धब्बे आते हैं माइंड माइंड लाइन पर यानी मस्तिष्क रेखा पर, ये जो धब्बे होते हैं दोस्तों, ये एक एक तरीके से आपके फ़ोकस की कमी को यहाँ पर जो है वो दिखाते हैं। कि आपके पास फ़ोकस नहीं है, आप बार-बार अपनी चीज़ों को एकाग्रता से नहीं करते और बार-बार अपने माइंड को कांस्टेंट बेसिस पे चेंज करते हैं। ये इस चीज़ के लिए आपको इंडिकेट करती है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी कोई लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है वो शेयर कर सकते हैं मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए माइंड लाइन के ऊपर कुछ लाइन्स हमारी ऊपर की तरफ जा रही हैं, इस तरह से। आप अपने हाथ में चेक कीजिएगा इस चीज़ को। अगर ऊपर की तरफ हमारी जा रही हैं, तो ये एक तरीके से मानसिक चिंतन को दिखाती हैं। लेकिन ये जो चिंतन है, ये छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए।
ये एक तरीके से आपकी उन्नति के रास्ते खोलती है और बहुत ज़्यादा आप एनालिटिकल पर्सन होंगे, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने काम को अमली जामा पहनाएँगे और हर तरीके से जो परफेक्शन होती है, वो अपने जीवन में आप लेकर आएँगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिंतन वाली जो है वो रेखाएँ जो हैं वो देखी जाती हैं। इसी तरह से अगर ये लाइनें आपकी बड़ी हो रही हैं, ये लाइनें ऊपर जा रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी हो रही हैं, इस तरह से कुछ लंबी लाइन्स आपके माइंड लाइन से निकल रही हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये बहुत सारी प्लानिंग तो कराएगा आपसे, लेकिन फ़ोकस एक चीज़ पर आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि उसकी जो आपकी जो माइंड की स्थिति होगी, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहूँगा डिस्ट्रैक्ट वाली स्थिति आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्लानिंग होने की बावजूद भी आप फ़ोकस की कमी का महसूस यहाँ पर आप करेंगे। अब थोड़े से और इंडिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को छोटा-सा करूँगा। उसके बाद अगर आपकी माइंड लाइन पर कुछ लाइन्स आपके नीचे की तरफ जा रही हैं, इस तरह से जा रही हैं, तो वो आपके निरुत्साहीपन को दिखाती हैं कि आप दुनिया में कुछ भी होता जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा भाग्य को कोसने वाले आप होंगे, काम आपका नहीं बनेगा, तो आप भाग्य को कोसेंगे। तो इस तरीके के महिला या व्यक्ति आप हो सकते हैं। वहीं अगर कोई लाइन आपकी यहाँ से निकल कर सीधी आपकी हार्ट लाइन की तरफ जाती है, तो बहुत अच्छी ये लाइन मानी जाएगी। आपके अंदर बहुत अच्छे महत्वाकांक्षाएँ होंगी और आपकी योजनाएँ बहुत ऊँची होंगी और बहुत बड़ी-बड़ी मंज़िलों को आप पीछा करेंगे और आपका थोड़ा-सा घमंड भी यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देगा। वहीं अगर कोई लाइन मिल रही है पूरी तरह से हार्ट लाइन पे और वो आपके शनि पर्वत के आस-पास मिल रही है, तो एक तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले व्यक्ति या महिला होंगे और बहुत ही नपा-तुला आप अपने जीवन में बोलेंगे और उसी तरह से अपने जीवन में आप ठहराव लेकर आएँगे, जो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन आपकी होती है। वहीं महत्वाकांक्षाओं की अगर हम बात करें, तो अगर इन लाइन के ऊपर कोई सितारा आ जाता है, मैं एक बार बना के आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये आपकी माइंड लाइन हुई, यहाँ पर आपकी ये लाइन चली और यहाँ पर अगर कोई सितारा इस टाइप से कुछ बन जाए तो आप मान के चलिए कि आप जो सोचेंगे आप वो कर पाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से मैं कहूँगा कि लाइनें होती हैं और इसमें बहुत अच्छा आपको मिलता है। इसके साथ-साथ अगर कोई लाइन आपकी निकल रही है यहाँ से और सीधी जा रही है, मतलब छोटी भाग्य रेखा है आपकी, तब भी आप उस चीज़ को कार्य यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल कर सूर्य के पर्वत की तरफ जाए, तो आप कह सकते हैं कि आप अपने प्रसिद्धि में अपने सकारात्मक गुणों के कारण आगे बढ़ेंगे। आप जीवन में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता को प्राप्त करेंगे और पूर्ण सफलता के योग आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये 5 या 7 मैंने आपको आज इंडिकेशन बताई। देखिए, जब भी आप किसी की एनालिसिस करते हैं तो पहले ध्यान रखिएगा कि उसकी माउंट की कंडीशंस को देखिएगा और मान लीजिए अगर शनि का माउंट खराब है या सूर्य का माउंट खराब है और आपके पास कुंडली भी मौजूद है और न्यूमरोलॉजी अगर आपको आती है, तो तीनों चीज़ों से देखिए कि कहीं पर शनि का कोई प्रकोप तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, उसमें अगर आपने पढ़ना सीख लिया, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत कुछ कर पाएँगे। और जो चीज़ आपको पामिस्ट्री में खराब लगेगी वही न्यूमरोलॉजी में कहीं न कहीं घूम के आएगी। चाहे वो ईयर नंबर में आ जाए या बेड नंबर्स में आ जाए या डे नंबर में आ जाए, कहीं न कहीं वो आपको मिलेगी। साथ-साथ वही चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ सीखते रहिए। ये पार्ट 3 था। अगले सैटरडे संडे में फिर कल कोशिश करेंगे, कल संडे है, या तो न्यूमरोलॉजी की वीडियो मैं दूँगा, वैसे कोशिश करूँगा कि आपको इसके आगे का पार्ट बताऊँ। नहीं तो न्यूमरोलॉजी की आपको वीडियो मिलेगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।